रायसेन में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी, तूफान और बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। बरेली में हर्षित वेयर हाउस की छत उड़ गई है। वेयर हाउस में हजारों क्विंटल सरकारी मूंग रखा हुआ था। तेज बारिश से खरीदी केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज अनाज भीगने की वजह से सरकारी खरीदी प्रभावित भी होगी। बरेली, बाड़ी और रायसेन में स्थिति ज्यादा खराब है। ये तस्वीरें देखिए रायसेन की। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जुड़ गए हैं हमारे साथ, ब्रिजेश सिंह राठौर। देखिए ब्रिजेश, काफ़ी तेज़ आंधी है और इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। खासकर जो खरीदी केंद्रों में मूंग रखी हुई है वो भी भीग चुकी होगी। बिल्कुल श्रेया, जब कल अचानक से मौसम बदला तो उसके बाद स्थिति पूरी जिले में अफरा तफरी की मच गई। खासकर मंडीदीप, बरेली और जो रायसेन के आसपास के जो इलाके थे वहां पर काफी तेज और काफी देर तक बारिश हुई, जिसके कारण जो खरीदी केंद्र थे, सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र बने थे, वहां पर काफी मात्रा में बड़ी मात्रा में जो गेहूं रखा हुआ था खुले में, वो भीग गया है किसानों का, जिससे लोग अब बेहद परेशान है। कभी चुकत लगा रहे हैं उसको किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। वहीं प्रशासन के जो लोग हैं वे भी उनकी मदद करने में लगे हुए हैं कि वेयर हाउस के अंदर जो कुछ माल जो है पहुंच सके। और साथ ही कई आंधी चलने से भी काफी नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ पर एक आलमपुर गांव है जहाँ पर नरवाई की आग जो थी वो भी पास के गांव में पहुंच गई और करीब 6 घर इसमें जल गए और एक वेयर हाउस की छत भी उड़ गई। इस प्रकार बड़ा नुकसान इस पूरे आंधी तूफान से हुआ है और रायसेन जिले में लोग हताहत हैं। शासन इसमें पूरी मदद को पहुंचा रहा है। बिल्कुल विजय, देखिए आंधी तूफान की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया विजय जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के रेलवे स्टेशन परिसर में खुले आसमान के नीचे रखा लगभग 600 क्विंटल सरकारी गेहूं तेज बारिश की चपेट में आकर भीग गया। ये खेप विदिशा से राशन दुकानों में वितरण के लिए भेजी गई थी। जानकारी के मुताबिक करीब 10 से 12 हजार बोरियों में गेहूं रखा हुआ था। पिछले 3 दिनों से स्टेशन परिसर में बिना शेड के खुले में रखा हुआ था ये गेहूं। अचानक हुई तेज बारिश के कारण आधे घंटे में ही पूरा गेहूं प्रभावित हो गया, भीग गया। स्थानीय लोगों और जिम्मेदारों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि लगातार बदलते मौसम और बारिश की संभावनाओं के बावजूद गेहूं को आखिर सुरक्षित गोदाम में क्यों नहीं रखा गया। न तो तिरपाल की व्यवस्था की गई और न ही समय पर गोदाम तक शिफ्टिंग की गई। लगभग 10,000 बोरियां हैं डंप है, जिनको ढक के कवर्ड कर दिया गया था, लेकिन अचानक आंधी तूफान के कारण कवर्ड से पूरी तिरपाल निकलने के कारण थोड़ा बहुत गीला हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का पानी गिरा है तो सूख जाएगा। चल सूखने के पश्चात हम इसको डिलीवर करवा देंगे वेयर हाउस में। माहौल इस कदर अचानक में पानी गिरा, गारें भी गिरी हैं, बर्फ के साथ हल्की फुल्की आई हैं। तिरपाल डालने के लिए हम लोग मौजूद थे, तिरपाल एक बूंद नहीं डाल पाए, उड़ रहे थे तिरपालों के साथ। और अगली खबर बालाघाट से ही, जहां पर मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया है और हलचल मचा दी, क्योंकि जब अनुभा मुंजारे तूफानी आंधी और तेज बारिश के बीच फंस गई। बटेरा में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान तेज हवाओं और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मौसम की इस अचानक मार पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बालाघाट की तस्वीर सामने आई है जहां पर अनुभा मुंजारे तेज आंधी के बीच फंस गई थी।